नमस्कार, मेरा नाम सौरभ धीमान है। इस वीडियो में मैं आपको 2011 से लेकर 2020 तक की मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में और मेरा ये सफ़र कैसा रहा और उसके बारे में बताऊंगा। और आपके लिए उसमें से मैं अपनी तरफ से क्या लर्निंग दे सकता हूँ उसके लिए बताया। और मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो को कॉम्पैक्ट और नॉलेजफुल रखने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने मार्च 2011 में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया था ICI डायरेक्ट में। उस समय पे ज़ीरोधा नहीं होता था और ये फुल सर्विस ब्रोकर ही अवेलेबल होते थे और इंटरनेट की पेनिट्रेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे कि अभी हम यूट्यूब के वीडियोस लाइव देखते हैं तो डाटा जो है वो महीने में बहुत महंगा मिलता था, 1 या 2 GB। तो मैंने एक रिलायंस का नेट कनेक्ट ख़रीदा था और एक छोटा लैपटॉप ख़रीदा था 15,000 रुपये का, स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए। तो मैंने क्या किया, और मेरा जो पहला स्टॉक था, मतलब मुझे कोई स्टडी कुछ नहीं पता था, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। मैंने किसी को करते देखा और देखता था कि लोग कुछ शेयर मार्केट बोलते हैं, तो लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था उसमें। तो फिर मैंने बस अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और सीधा जाके शेयर ख़रीदना बेचने के बारे में सोचने लगा। और मेरा पहला जो शेयर होता था जो मेरे को दिखाई देता था वो था BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एट दैट टाइम ये 300 रुपये के आसपास होता था। तो मैं देखता था कि ये सुबह 300 रुपये का होता था और शाम होते होते 320 रुपये का हो जाता था। तो जो हर नया बंदा जैसे कैलकुलेशन करता है, मैं भी वैसे ही कैलकुलेशन करता था कि अगर किसी के पास 1000 शेयर हों तो हर रोज़ वो 20,000 रुपये तक भी कमा सकता है। क्या कमाल की बात है। तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता था। और क्या होता है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो था वो उसने मुझे एक ही साल में अमीर बना दिया था। मैं क्या करता था, एक्सेल में जाके कैलकुलेट करता था कि मेरे पास 1000 शेयर्स हैं और 20 रुपये के हिसाब से अगर मैं डेली कमाऊँगा तो 20,000 रुपये, तो साल में तो मैं करोड़पति। तो मैं बस ये सोचता, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं और होता भी नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो नया बंदा सोचता है वो कैसे सोचता है। तो ऐसा करते करते अब मैंने जब किया तो पहले दिन मेरा 3,000 रुपये का प्रॉफिट, मैं खुश। अगले दिन मेरा 7,000 रुपये का लॉस, मैं परेशान। और अगले दिन फिर से 10,000 रुपये का प्रॉफिट, मैं फिर मतलब खुश। लेकिन मैंने फिर अपने पैसे निकाल लिए और मुझे मतलब यही सब चलता रहा। 2014 तक मैंने 2.5 लाख रुपये का लॉस कर दिया। मतलब आई वॉज वेरी मच अनसक्सेसफुल इन दिस। लेकिन तब तक भी मैं कुछ मुझे समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ हल्की हल्की है, कि काम नहीं करते, लॉसेज होते हैं। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय जैसा मैंने बताया इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं होता था। तो फिर मैंने वो बुक्स ख़रीदनी शुरू करी, हार्ड कॉपीज़, स्टडी पे टाइम देना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। और तब तक परली तरफ लॉसेस कंटिन्यू थे। फिर मैंने क्या किया कि मैं 2015 आया, तब तक मैंने 2-3 बुक्स पढ़ चुका था। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने जो भी फाइन ट्यूनिंग करता गया, पैसे कम लगाता था या थोड़ा सा स्टडी करके लगाने लगा। जितना भी मुझे स्टफ़ मिल रहा था, अभी भी मैं ढंग से प्रिपेयर नहीं हुआ था, लेकिन करते करते मैंने फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फंडामेंटल सीखा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज़ पावर। फिर मैं उसको करने लगा। और उस समय मेरा फिर मकसद ये नहीं रह गया था कि मुझे कमाना है पहले, फिर मैंने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना शुरू किया। तो करते करते 2015 हो चुका था। और तब तक मेरे पास, मैं और मेरा एक कज़न होते थे, हम दोनों ही करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, 2016 वॉज द फर्स्ट ईयर जब मैंने 110% का रिटर्न कमाया, जो भी मैंने सीखा था उससे। तो उस साल हम, यानी कि यूँ समझिए सालाना हर महीने 10%, और जबकि इससे पहले हम 2.5 लाख रुपये का लॉस कर चुके थे। तो तब हमें लगा कि देयर इज़ समथिंग इन इट, इसके अंदर कुछ है जिसे और ज़्यादा गहरा खोदना चाहिए। मैं आपको ये जर्नी बता रहा हूँ, उससे आपको मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, वो आपके काम आएंगे। तो दैट्स वाई। तो फिर हमने और ज़्यादा मेहनत करी। फिर हमने अपना नियम बनाया। हम जॉब करने के बाद 9 से 12 रात को स्टडी करते थे, सुबह 6 से 7 स्टडी करते थे, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था। छुट्टी होती थी, वीकेंड होते थे, तो हम बैक एंड थ्रू करते रहते थे। और फिर उसके बाद सब कुछ समझ में आने लगा, चीज़ें मतलब स्मूथ होने लगी, रिज़ल्ट्स आने लग गए, कंसिस्टेंसी बनती चली गई। तो फिर उसके बाद मैंने मार्च 2017 में इसको फुल टाइम करना शुरू किया विद माई कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़। और उसके बाद पहले खुद के कैपिटल से, और फिर उसके बाद नाउ वी आर डूइंग इट विद अपने पैसे से। और जो भी हमारे आसपास के इन्वेस्टर हैं मैंने उनसे जुटाया। तो अभी हम इसे 40 से 50 लाख रुपए से हम
करते हैं। तो ये जो भी था, अब आप देखो 2011 से लेके अब 2020 या यूँ कह लीजिए 2017-18, तो ये जो कितना समय लगा, 5 साल, 6, 7 साल, 8 साल। तो अब ये तो थी मेरी जर्नी या कहानी, लेकिन इससे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो अब आपके लिए ज़रूरी हैं। तो मैं वो पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे मैंने कि गुड थिंग्स, नंबर 1 पॉइंट, कि जो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उन्हें आने में टाइम लगता है। गुड थिंग टेक्स टाइम। ये एक दिन में नहीं होता, ये होता ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कोई सीरियस रिज़ल्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बोल सको कि हाँ ये रिज़ल्ट है, इट टेक्स टाइम। तो ये, और कई बार क्या होता है, आपके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे होते और आप ना सेम चीज़ बार बार रिपीट करते जा रहे होते हो। पॉइंट नंबर 2, कि जब तक आप अपने अगर रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे तो आप अपने तरीके बदल के देखो, ट्रायल बेसिस पे। चेंज योर मेथड्स, तभी आपके रिज़ल्ट्स भी चेंज होंगे। अगर आप सेम चीज़ अगेन एंड अगेन कर जा रहे हो तो यू विल नॉट गेट द रिज़ल्ट्स। दिस इज़ द पॉइंट। तो और थर्ड पॉइंट, परसिस्टेंस इज़ द की। मैं बार बार बोलता हूँ, लगातार प्रयास असाधारण बुद्धि को भी हरा देता है। जो मैंने देखा है, आपको जादुई दिमाग नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगातार जुटे रहने की क्षमता चाहिए। ये 99% लोगों में नहीं होती है। और बिज़नेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। मतलब रियल बिजनेसेस जो हैं वो टाइम लेते हैं। पहले मैं सोचता था बस कल रिजल्ट्स आ जाएंगे, आज क्या कमाया आज। ये ऐसे नहीं होता कि मुझे आज क्या कमाया। ये कुछ इस तरीके से माइंडसेट से होता है कि मुझे आने वाले 1 साल में किस लेवल पे पहुंचना है, मुझे 2 साल बाद इस लेवल पे पहुंचना है कि मैं हर महीने 50,000 रुपये कमाऊँ, या 1 लाख रुपये कमाऊँ, या 2 लाख रुपये कमाऊँ, जो भी है। मतलब एक लॉन्ग टर्म का विजन, जिसे वो बोलते हैं, वो कंपनीज़ में बोर्ड लगा होता है ना, विजन एंड मिशन, इसलिए ज़रूरी होता है। ये आज समझ में आता है। तो ये मेरी एक पॉइंट आपके लिए। और एक पॉइंट लास्ट के, सक्सेसफुल होने के लिए ना कंसिस्टेंटली आपके पास एक मेथड होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आई वाज मेकिंग लॉसेस टिल 2015, तो उस समय मेरे पास कोई मेथड नहीं था। आया, स्टॉक खरीदा, बेचा, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, किस चीज़ का खरीदना है, किसका बेचना है, और मेरा मेथड क्या होगा, मुझे कब तक उसे अपने पास रखना है, बहुत सारी चीज़ें जो भी है। मतलब प्रॉपर मेथड, जैसे कंपनीज़ में प्रोसेसेस होते हैं उसी तरीके से प्रोसेसेस। तो अगर कंसिस्टेंटली आपको सक्सेसफुल होना है तो यू नीड प्रोसेसेस। तो ये चीज़ थी जो मुझे लगा कि मुझे ये कुछ पॉइंट, 4-5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। आप इसे चाहे तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो और ये सारे पॉइंट, 4-5 पॉइंट एक बार लिख के देखो। और आपको क्या लगता है कि ऐसा है कहीं ना कहीं? अगर आपको इस वीडियो में कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है इसमें। और अगर कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं सुना है, आपको चाहिए उस बारे में, पर्सनल ट्रेडिंग की आपकी कोई क्वेरी है जिसमें आपको परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करो या फ़ोन करो मेरे को, या व्हाट्सएप पे हमारी टीम को। अभी हम 5 लोग हैं एंड वी आर डूइंग फाइन। आई एम ट्राइंग टू ग्रो दिस सिस्टम इज़ द पॉइंट। और आप मेरे साथ अगर काम करना चाहते हो एज ए पार्टनर, एज एन न्यू इन्वेस्टर, तो आप मुझे फ़ोन करो। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप मेरे साथ काम कर सकते हो। और मैं आपको जितना भी है अपनी ये सारी जर्नी की नॉलेज सिखाऊंगा, और बदले में मैं आपसे लूँगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, आपके मोबाइल के बिल की कॉस्ट से भी कम हो सकता है वो। लेकिन उसके बदले में मैं आपसे आपका काम लूँगा, और फिर आपका काम जब आ जाएगा तो आपसे मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगूँगा आपको अपनी टीम में जोड़ने के बाद। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। So this was the small video. Thank you. I finished this video now. Take care all of you. किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो you can contact me.